समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि विकल्प जब होता है तो व्यक्ति निश्चित ही संकलिष्टता को प्राप्त होता है और विकल्प की निवृत्ति के साथ ही वह उस सुख की अनुभूति करता है जो आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। विकल्प कैसा भी हो सकता है, विकल्प सामान्य हो सकता है, विकल्प आध्यात्मिक हो सकता है, विकल्प आगमिक हो सकता है, लेकिन जब उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री आपको प्रदान करते हैं तो निश्चित ही वह आपके अंतरंग को छू जाने वाला होता है और उस अंतरंग की जो सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, वही हमें आत्म कल्याण की ओर अग्रसर कराने वाली होती है। तो प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए कारीटोरन ललितपुर उत्तर प्रदेश से राही जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज किसी पंडित जी या विद्वान द्वारा देखी गई हस्तरेखा से बताया गया भविष्य कुछ समय बाद पुण्य कर्म या पाप कर्म के उदय से बदल सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की व्यक्ति की हस्तरेखा आदि देखते हुए जो उसका भविष्य बताया जाता है, ये एक निमित्त ज्ञान है, निमित्त शास्त्र है, जो व्यक्ति के जीवन में कुछ तो प्रभावशाली होता है, पर सब कुछ उसके उस भविष्य पर ही या हस्तरेखाओं पर ही निर्भर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि जिन व्यक्तियों के हाथ नहीं हैं या जिनके और भी ऐसे निमित्त नहीं हैं, तो क्या उनका भविष्य होता ही नहीं है? उनके आगे पीछे की बातों को कहा ही नहीं जा सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, चाहे हस्तरेखा, कुंडली आदि आदि किसी भी माध्यम से बताया जाने वाला जो भविष्य है, ये व्यक्ति के जीवन में कुछ तो होता है, सब कुछ नहीं होता है। और ये जितने भी निमित्त बने हैं, मतलब हस्तरेखाओं के साथ साथ शरीर के जो अंगोपांग है, उन एक एक अंगोपांग को लेकर व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का भविष्य, व्यक्ति का वर्तमान और इतना ही नहीं, उसका भूत भी बताया जा सकता है।
पर किसी के ऐसे भूत भविष्य वर्तमान बताने से उसके जीवन में वैसा ही होगा, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वर्तमान में तो पत्थर की भी लकीर बदलते हुए देखने में मिलती है, फिर तो हाथों की लकीरें बदले, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। ये बहुत विवेकपूर्वक ध्यान रखें कि ये ज्योतिष विद्या आदि आदि ये जो खंड विद्या निमित्त शास्त्र रूप कहे हैं, इनका व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भूत वर्तमान और भविष्य में प्रभाव तो पड़ता है, पर सर्वथा उसे ही मानकर उसके हिसाब से ही जीवन जीने वाले उन पागलपंथियों के हिसाब से जीना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए पुनः पुनः ये बात अवश्य अपने जीवन में ध्यान रखें। ये ज्योतिष, ये वास्तु, हस्तरेखा, कुंडली, ग्रह आदि आदि व्यक्ति के लिए कुछ तो प्रभावशाली होते हैं, पर ये मात्र निमित्त है। व्यक्ति का अपना पुण्य पाप रूपी उपादान ही इसके लिए सब कुछ करने वाला कर्ता हो सकता है। किसी प्रकार से ये भूल ना करें कि भविष्य में ऐसा कहा है, चाहे किसी पंडित विद्वान या किसी भी व्यक्ति बहुत अच्छे ज्योतिषाचार ने कहा है तो वही होगा, ये आवश्यक नहीं है। जो जैसा व्यक्ति का स्वयं का पुण्य पाप का पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्ति अपने भविष्य को, वर्तमान को भी और भूत को भी बदलने की शक्ति रखता है। अगर पुराण ग्रंथों के हम दृष्टांत देखें तो उन ग्रंथों में भी आप ज्योतिष आदि के निमित्त से, चाहे मुहूर्त हो, अन्य भी बहुत सारे कार्य हो, इन सबको बताने के बावजूद भी कहीं न कहीं कार्य बिगड़ते हुए देखा गया है। जैसे रामचंद्र जी का अभिषेक होना था, पर राज्याभिषेक के जगह उनको वनवास हो गया। तो ये ध्यान रखें कि ज्योतिष निमित्त कुछ तो है, सब कुछ नहीं है। व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ ही इसके लिए सब कुछ है। वह वर्तमान में किस प्रकार से अपने जीवन को, कार्यों को निष्पादित करता है, पुण्य पाप शुभ अशुभ क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति के उस भविष्य में बहुत सारा बदलाव होने की संभावना है। कहा है ये हो सकता है, और वर्तमान में जो भविष्य कहा जाता है वह तो बिल्कुल 90-95% भी सत्य क्यों ना हो, पर उस 90-95% ज्योतिष को बदलने की 100% शक्ति व्यक्ति के वर्तमान पुरुषार्थ में, जो कि शुभ अशुभ पुण्य पाप रूप क्रियाओं पर निर्भर करती है, उससे वह अपने जीवन को, अपने भविष्य को अवश्य ही बदल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंजू जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति किसी तिथि का उपवास करता है और वह उपवास ना कर पाए तो क्या एकासन करके वह तिथि को कर सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो व्रत जिस प्रकार से ग्रहण किया है, कायदे से उन व्रतों को, उन तिथियों को उसी प्रकार से ही संपादित करने की या पूर्ण करने की आवश्यकता है। मतलब कोई व्रत जो तिथि से आप कर रहे हैं वह प्रारंभ में उपवास से किया, फिर अनुकूलता नहीं बनी, फिर वही एकासन से, फिर एकासन की नहीं बनी, फिर रस त्याग करते हुए या पुनः उसे छोड़ ही दिया, पुनः जैसे अनुकूलता बनी वैसे बदलाव करते रहे, ये उचित नहीं है। जबकि इसमें बहुत बड़ा पाप भले ही नहीं है, पर जिस विधि से आपने प्रारंभ किया है या आपको जैसी शक्ति का, अपने स्वयं के शक्ति का भान है, वैसे ही उन नियमों को लेने की आवश्यकता है। भावावितरेक में या भावों के अति उत्साह में जो व्यक्ति नियम ले लेता है फिर पलता नहीं है, उसमें बदलाव करता है, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। ये ध्यान रखें कि जैसा नियम प्रारंभ किया है, व्रत तिथियों के अनुसार किया है, वैसे ही करना होगा। ठीक है, जगह निरूप से करते हुए भी उसमें गुरु आज्ञा आदि से बदलाव किया जा सकता है, पर अपने अपने मन से तिथियों को बदलना, उपवास की जगह एकासन आदि करना, एकासन की जगह और कई नियम लेकर उसमें बदलाव करना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। जैसा प्रारंभ किया था, जैसा संकल्प किया है, वैसा ही संकल्प का परिपालन करते हुए अपने मन को, शरीर को
मजबूत बनाते हुए ही इन क्रियाओं को मतलब व्रत आदियों को करने की आवश्यकता है। मन से बदलाव करने से वह विशेष पुण्य आपको प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु आज्ञा दूसरा स्थान रखती है, मतलब गुरु आज्ञा है तो फिर भी इसमें बदलाव संभव है, पर अपने मन से ये कार्य करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रीमती मंजू माते महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि हमें आगे स्त्री पर्याय का बंध ना हो। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए आचार्य भगवंतों ने मुख्यतः मनुष्य पर्याय में एक श्रेष्ठ कारण कहा है, जो कि आर्य का व्रत धारण करना या आर्य का दीक्षा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जब तक अपने मन को निर्मल करते हुए धवल परिणामों के साथ, धवल वस्त्रों के साथ, पिछी कमंडल, मूल गुणों का आरोपण आदि करते हुए उपचार से रत्नत्रय 28 मूल गुण ग्रहण नहीं करते, तब तक स्त्री पर्याय का छेद होना संभव नहीं हो सकता। इसी स्त्री पर्याय का छेद करते हुए उसका बंधन ना हो, इसके लिए भी सबसे पहले उन माताओं को, बहनों को अपने अंतरंग में बैठी उस मायाचारी को निकालने की आवश्यकता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने ये प्रमाणित किया है कि वर्तमान में जो स्त्री पर्याय का बंध किसी जीव ने किया है, मनुष्य बनने के बाद भी उसमें स्त्री बनी है, इसका ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि पिछली पर्यायों में, पिछले भवों में कहीं न कहीं उन जीवों ने मायाचारी की थी और मायाचारी का ही फल मनुष्य आयु में उसे स्त्री पर्याय के रूप में प्राप्त हुआ है। इसलिए अगली पर्याय में जो जीव स्त्री पर्याय का बंधन नहीं करना चाहता, अगली पर्याय में स्त्री नहीं होना चाहता, उनके लिए वर्तमान में मायाचारी से रहित होकर ही प्रत्येक कार्य करने की आवश्यकता है। मात्र धर्म ही नहीं अपितु घर गृहस्थी के कार्य भी जितने अधिक मायाचारी से रहित होकर करने का प्रयास किया जाएगा, उतना ही विशेष फल उन्हें अगली पर्यायों में मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लखनऊ उत्तर प्रदेश से काव्या जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी जैन धर्म में अच्छे कर्म करने का क्या महत्व है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा। जैसे अच्छा बीज बोने से अच्छा वृक्ष, अच्छा फल मिलता है। ये मात्र जैन धर्म की ही व्यवस्था नहीं है, अपितु सभी धर्मों में इस बात को स्वीकार किया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा करता है वह अपने भविष्य और वर्तमान में नियम से अच्छा ही अच्छा कुछ प्राप्त करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने क्रियाओं को विवेकपूर्वक करता है, जो दूसरों को या दूसरे जीवों को जिस कारण से दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, किसी की हिंसा ना हो, ऐसा विवेकपूर्वक पुरुषार्थ करने वाला ही जीव अच्छे कर्म करता है, ऐसा कहा जाता। क्योंकि दिखावे के लिए मात्र पूजन पाठ करना, धर्म करना, कर्म करना ये अच्छा फल देने वाला निमित्त नहीं है, अपितु मन, वचन और काय तीनों साधनों से जो अपने आप को अच्छा बनाना चाहता है, अच्छा मानता है, वही अपने जीवन में अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त करता है। जैसे अनेकानेक धर्मों में इसे स्पष्ट कहा है कि जो जस कर ही तो तसफल चाखा, अच्छा करेगा तो अच्छा फल प्राप्त करेगा, बुरा करेगा तो बुरा फल उसको उसके जीवन में वैसा ही प्राप्त होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कर्मों को, अपनी क्रियाओं को करते समय ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि मैं जो कर रहा उसका फल मुझे कहाँ कैसे मिलेगा। यही हमारे जैन धर्म के अनुसार भी इस अच्छे कर्मों का फल है
कि जो जैसा करता है उसको उसके जीवन में बिल्कुल वैसा ही वैसा फल मिलता है, और जैसा करेगा वैसा भरना है, वैसा ही मिलेगा, जैसा बोएगा वैसा ही काटना है। तो क्यों ना अच्छा करते हुए अच्छा प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। और यही एक मुख्य उद्देश्य हमारे जिन शासन में, जैन धर्म में कहा जाता है कि आप अपना प्रत्येक दिन का कार्य कर्म विवेक पूर्वक अच्छा ही अच्छा करने का प्रयास करें, अच्छा सोचने का, अच्छा बोलने का प्रयास करें। आप अच्छा कर पाओ नहीं कर पाओ, पर अच्छा सोचना और अच्छा बोलना इतना भी सीख लेंगे तो धीरे धीरे अच्छे कर्म भी आपसे होते जाएंगे, और अच्छे कर्म का अच्छा ही फल आपको आपके जीवन में पूर्णतः मिलने की संभावना है। इसलिए हमारे जैन धर्म में अच्छे कर्म के, अच्छे कार्यों के बहुत बड़े फ़ायदे, बहुत बड़े एक महत्व के रूप में कहे जाते हैं कि जो विशेष रूप से अपने प्रत्येक क्रियाओं में उसे अच्छा करने का, दूसरों को दुख कष्ट परेशानी ना हो, ये विवेक पूर्वक पुरुषार्थ करने का प्रयास करता है, उनके जीवन में उनका भविष्य भी उनके लिए बहुत ही अच्छा और निर्मल होता है। जैसा एक अच्छा बीज अच्छे वृक्ष, और मात्र अच्छे वृक्ष ही नहीं अच्छे फलों को भी देने के लिए निमित्त बनता है, बिल्कुल ऐसे ही व्यक्ति के अच्छे कर्म उसके उज्जवल, उत्कृष्ट और आने वाले भविष्य को एक नई ऊंचाई, नए आयाम देने के लिए निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सम्यक जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में रखी हुई मुनियों की फ़ोटो पर क्या अर्घ चढ़ाना उचित है या नहीं? नमोस्तु महाराज जी। पंचम काल में आचार्य भगवंतों ने पूजन करने योग्य जो भगवान गुरु आदि को उपचार से स्वीकार किया है, वहाँ स्थापना निक्षेप से उनकी पूज्यता स्वीकार की जाती। पर चूँकि हुंडावसर्पणी काल में मात्र तदाकार स्थापना ही पूर्णतया स्वीकार है, अतदाकार स्थापना स्वीकार नहीं है, इसलिए जो आज फ़ोटो, तस्वीर आदि को लेकर मंदिरों में, वेदियों में, क्षेत्रों में अतिरेक हो रहा है, ये आगम के परिपेक्ष में किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मात्र और मात्र जिनेंद्र भगवान या पंच परमेष्ठी में भी किसी परमेष्ठी की अगर तदाकार यानी वह जैसे है उसी आकार की प्रतिमा बन रही है, इन शॉर्ट अगर कहे तो 3D प्रतिमा अगर बन रही है, तो वो ही 3D प्रतिमा तद अनुसार आगम के परिपेक्ष में जो उसके लिए नियम बताया है वही पूज्य है। अन्य कोई भी व्यवस्था इस हुंडावसर्पणी काल में पूज्यता को देने वाली नहीं हो सकती। एक अतदाकार स्थापना वो भी होती है जैसे मात्र किसी एक बिना आकृति वाले पत्थर में भगवान मान लेना, कागज़ों में भगवान को स्वीकार कर लेना, उन पत्थरों को, उन कागज़ों को या अन्य वस्तुओं को भगवान के समान मानकर पूजने लग जाना, ये अतदाकार स्थापना की पूज्यता हुई, जो कि वर्तमान में आगम के परिपेक्ष में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसलिए फ़ोटो, तस्वीर, टीवी, मोबाइल आदि आदि के माध्यम से प्राप्त होने वाले जो भी चित्र है उनको पूजा नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि गुरु के प्रभु के फ़ोटो है, तस्वीर है, फ्लेक्स है, चित्र है, इसलिए एक सम्मानजनक स्थान पे तो रखे जा सकते हैं, पर उनकी पूजा करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। वर्तमान में जो भगवान के वेदियों में भी गुरु के फ़ोटो रखे जाते हैं, वेदी के समकक्ष रखते हुए भगवान की फ़ोटो को पूजा जा रहा है, अर्घ्य आदि चढ़ाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं सूक्ष्म मिथ्यात्व की ओर ही ले जाने वाला कार्य है। इस कारण से इस क्रिया को, मतलब फ़ोटो, तस्वीर आदि को पूजना, उसके सामने अर्घ्य चावल आदि चढ़ाना, उनकी आरती करना, उनको सामने रखकर पूजा करना, ये आगम के परिपेक्ष में किसी भी प्रकार से योग्य, उचित है ही नहीं है।
उसका आगम में स्पष्ट रूप से हुंडावसर्पणिक वर्तमान काल में निषेध किया गया है। इसलिए ये कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जिन जीवों को इन क्रियाओं को करते हुए आनंद आ रहा है, शायद उन्होंने अभी धर्म की वास्तविकता को समझा नहीं है। ये पूर्णतः सूक्ष्म मिथ्यात्व के रूप में ही आचार्य भगवंतों ने कहा है। चाहे टीवी में, मोबाइल आदि में भी दिखने वाले गुरु प्रभु आदि की फ़ोटो तस्वीर को देखकर उनकी पूजा करना, उनके सामने बैठकर विधान आदि करना, ये आगम में स्वीकार नहीं किया गया है। अगर इतना ही होता फ़ोटो तस्वीर पूज्य ही है, उनकी पूजा की जा सकती है, तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों के खर्च करते हुए प्रतिमाओं के पंचकलनक आदि कराने की आवश्यकता ही नहीं है। घर में फ़ोटो टांग लो, मंदिरों की वेदियों में फ़ोटो रख लो, बड़े सुंदर आजकल डिज़ाइन के फ़ोटो बनने लग गए हैं, तो वे मंदिरों में लगा लो। पंचकलनक कराने की आवश्यकता ही नहीं है। पंचकलनक उन्हीं 3D प्रतिमाओं का, यानी तदाकार रूप स्वीकार किए जाने वाले प्रतिमाओं का ही होना संभव है। अन्य किसी प्रकार से वह संस्कार करके या कागज़ों को भी पूज्य बनाना ये उचित हो नहीं सकता। ये सोचते समझते हुए ही प्रतिमाओं नहीं, फ़ोटो के सामने या फ़ोटो पर चावल चढ़ाना, अर्घ्य चढ़ाना, उनकी आरती पूजा आदि करना ये उचित नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।